फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बीएससी 5 स्टार ऑडिट चेकलिस्ट के बारे में जानेंगे। बीएससी 5 स्टार अर्थात जो है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का जो 5 स्टार ऑडिट होता है उसका जो चेकलिस्ट होता है उसके बारे में जानेंगे। किस सेक्शन में कौन से डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, इसमें जो है इसको 4 पार्ट में बांटा गया। PDCA प्लान डू चेक एक्ट 4 पार्ट्स में बांटा गया है। चारों के जो है सेक्शन से दिए हुए हैं। तो सेक्शन 1 में जो है प्लान है। प्लान में आता है ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप कमिटमेंट एंड प्लानिंग्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप कमिटमेंट प्लानिंग है उसके बारे में इसमें बताता है। इंस्पेक्शन करने का, चेकिंग करने का काम करता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स। तो इसमें क्या होता है, देखिए सेक्शन 1.01 में दिया हुआ है टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप एंड कमिटमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट का लीडरशिप एंड कमिटमेंट क्या होता है? कमिटमेंट थ्रू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। तो जो सेफ्टी पॉलिसी है उसको इसमें चेक किया जाता है कि टॉप मैनेजमेंट क्या क्या जो है कमिटमेंट है उसका साइड पर सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए। सेक्शन 1.02 में है स्कोप एंड कंटेक्स्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वेलबीइंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या चेक करना होता है? स्कोप ऑफ द OHSMS इज आइडेंटिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो इसमें जो है जो साइट रिलेटेड सेफ्टी प्लान आप बनाते हैं या फिर सेफ्टी मैनुअल है आपका, उन सभी को यहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद है सेक्शन 1.03 में स्टेटस असेसमेंट। तो इसमें क्या चेक किया जाता है? असेसमेंट ऑफ OHSMS टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जो इम्प्रूवमेंट एरिया है, क्या कंपनी का स्टेटस है, कितना उसकी जो है स्ट्रेंथ क्या है और उसका वीकनेस क्या है और कहाँ पर जो है इम्प्रूवमेंट करना है, तो उन सभी चीज़ों को इसमें देखने का कार्य करते हैं। जैसे आप कुछ गुड प्रैक्टिस है, साइट पर क्या इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे दिक्कत है, सारा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद इसमें रिजल्ट निकालते हैं। तो उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए उन सभी डॉक्यूमेंट्स का इसमें चेकिंग किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 1.04। इसमें है लेजिस्लेशन एंड अदर कंप्लेंट्स। तो इसमें जो है लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट चेक करने का कार्य, जो लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, लीगल रजिस्टर जो होता है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 1.05। तो स्टेक होल्डर आइडेंटिफिकेशन, कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। तो इसमें क्या चेक किया जाता है? पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर मतलब कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका क्या पार्टिसिपेशन है, किसमें पार्टिसिपेशन है सेफ्टी के लिए, तो उनको यहाँ पे चेक किया जाता है। तो जैसे कि आप मीटिंग करते हैं, कमेटी मीटिंग है आपका, वीकली मीटिंग है, तो उसके अंतर्गत इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इसलिए जो है उसमें यह चेक किया जाता है, मीटिंग में अटेंड करते हैं कि नहीं, वो सब इसमें देखा जाता है। इसके बाद है सेक्शन 1.06। इसमें जो है स्ट्रक्चर, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी। तो इसमें जो है रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी, यह जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों की चेक की जाती है। कम्युनिकेशन रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए। इसके बाद सेक्शन 1.07 में है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वेलबीइंग ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम एंड प्लान्स। तो इसमें जो है जो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव का जो प्रोग्राम है, उसका जो आपने प्लान बनाया है, एक्शन प्लान है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इसमें चेक किया जाता है। और ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव आपका स्मार्ट होना चाहिए। सेक्शन 1.08 में दिया हुआ है प्रोविजन ऑफ रिसोर्स एंड सपोर्ट। रिसोर्स और सपोर्ट के बारे में यहाँ पे चेक किया जाता है। इसमें जो है ट्रेनिंग रिकॉर्ड, जैसे आपका इंडक्शन ट्रेनिंग रिकॉर्ड है, TVT रिकॉर्ड है, स्पेशल ट्रेनिंग जो वर्क रिलेटेड संबंधित ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं, और फिर जो है बजट क्या है, साइट का बजट एलोकेटेड क्या किया गया है, कितना बजट है, उन सभी चीज़ों को जो है इसके अंतर्गत देखा जाता है। इसके बाद सेक्शन 1.09 में है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड बिहेवियर्स। तो इसमें जो है OHS स्किल, लोगों की स्किल चेक किया जाता है कि लोग जो काम करने वाले लोग हैं उनका कितना एक्सपीरियंस है, क्या स्किल है उनका एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इसमें चेक किया जाता है जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स होते हैं। इसके बाद है सेक्शन 1.10। तो इसमें है स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें जो है स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में इसके अंतर्गत रिस्क असेसमेंट जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, उसको चेक करने का कार्य करते हैं। इसके बाद सेक्शन 1.11 में है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। तो मैनेजमेंट ऑफ चेंज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना पड़ता है, चेक कराना पड़ता है। इसमें जो मैनेजमेंट चेंज होता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स इसमें देखा जाता है। मैनेजमेंट चेंज क्या होता है, अर्थात जो यदि कोई एम्प्लॉय, जैसे कि मैनेजर है, साइट का मैनेजर छोड़ के जाता है, कोई बड़े लेवल का लोग छोड़ के जाते हैं, तो उसमें बदलाव आता है। तो क्या, क्यों छोड़ के गए, क्या दिक्कतें थी, तो उन सभी चीज़ों के बारे में। दूसरा जो है
आप मशीनरी इक्विपमेंट है, कोई मशीनरी इक्विपमेंट लगाए हैं लेकिन अभी उसको रिप्लेस करना है, दूसरा उसकी जगह पे लगाना है, तो क्यों लगाना है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स होता है मैनेजमेंट चेंज का, तो उसको इसमें चेक किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 1.12 इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसमें जो है सेफ्टी रिलेटेड डाटा, तो जो सेफ्टी रिलेटेड आप जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो उसका जो है जो डॉक्यूमेंटेशन अपडेट हो रहा है कि नहीं, अप टू डेट है कि नहीं, और उसमें जैसे रिवीजन है, रिवीजन हुआ, रिवीजन हो रहा है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को देखा जाता है। 1.13 में है प्रोक्यूरमेंट, आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट। तो इसमें जो है विजिटर पास, जो विजिटर साइट पे आते हैं उनका पास चेक करने का कार्य होता है, उनको विजिटर पास दिया जाता है, उसको इसमें चेक किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 1.14, तो इसमें है इमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। तो इसमें जो है इमरजेंसी प्लान आपका जो है उसके अंतर्गत जो है फर्स्ट एडर है आपके साइट पर, एम्बुलेंस है कि नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, जैसे कि आपका जो है फर्स्ट एडर है तो फर्स्ट एडर का क्वालिफिकेशन क्या है, उन सभी को भी इसमें देखा जाता है। इसके बाद है सेक्शन 1.15, इसमें है वेल बीइंग स्ट्रेटजी, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो है क्या चेक किया जाता है, प्रमोट मेंटल एंड फिजिकल वेल बीइंग। आपका मोटिवेशनल प्रोग्राम, लेबर को मोटिवेट करने के लिए, जो स्टाफ है उनको मोटिवेट करने के लिए आप क्या क्या करते हैं, उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 में है डू के अंतर्गत, इसमें जो है डू के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनल से संबंधित कार्यों को, इसके डॉक्यूमेंटेशन को इसमें के अंतर्गत देखा जाएगा। डू में है, इसमें है इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनल। इसमें सेक्शन 2.01 में दिया हुआ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड, अपॉर्चुनिटीज एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या चेक करते हैं, रिस्क असेसमेंट इंक्लूडिंग फिजिको सोशल रिस्क एंड हायरार्कीज। तो जो फिजिको सोशल रिस्क आप रिस्क असेसमेंट बनाएंगे तो उसमें आपको डालना है फिजिको सोशल रिस्क जो है उसके अंतर्गत डालना है, और हायरार्की जो है उसको भी इसके अंतर्गत, रिस्क असेसमेंट के अंतर्गत आना चाहिए, उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। सेक्शन 2.02 इसमें दिया हुआ है सेफ्टी सिस्टम ऑफ वर्क। तो इसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, ऑपरेटिव प्रोसीजर, मेथड स्टेटमेंट, वर्क इंस्ट्रक्शन, परमिट्स ईटीसी। तो जो आपका प्रोसीजर है कार्य करने का, आप मेथड स्टेटमेंट बनाते हैं, ओसीपी ऑपरेशन कंट्रोल प्रोसीजर बनाते हैं, वर्क परमिट आप देते हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इसके अंतर्गत चेक करने का कार्य किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 2.03, इसमें दिया हुआ है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ वर्क इक्विपमेंट्स, प्रोसेस फॉर डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, सर्विस, रिपेयर एंड ब्रेक डाउन ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स, ट्रेनिंग्स एंड हाइट वर्क रिकॉर्ड्स। इनके जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स है, आपका मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स है, हाइट वर्क का जो रिकॉर्ड्स है आपको देते हो, वर्क परमिट देते हो, जो प्रोसेस सिस्टम है आपके, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 2.04 है, इसमें जॉब डिजाइन। जॉब डिजाइन में क्या देखा जाता है, ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, वर्क इन्वायरमेंट, वर्क स्टेशंस, रेस्ट एरिया, शेड्यूल टू मिनिमाइज फिजिकल स्ट्रेन एंड वर्क सेफ्टी एंड गुड प्रैक्टिसेस। तो ये सभी जो कार्य हैं, जो भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स हैं, ट्रेनिंग के आपके सिस्टम शेड्यूल्स जो हैं, इसके बाद जो कार्य क्षेत्र है, जो सेफ्टी में किस प्रकार से कार्य हो रहा है, क्या क्या आप साइट पर जो है गुड इम्प्लीमेंटेशन किए हैं, अच्छा जो है सेफ्टी इम्प्रूवमेंट के लिए किए हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर देखने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है 2.05, इसमें है रिमोट लोन वर्किंग। तो इसमें क्या देखा जाता है, इंक्लूडिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम, बडी सिस्टम एंड इमरजेंसी कंटैक्ट एंड रिस्पांस अरेंजमेंट। तो इसमें जो है अगर लोन वर्क कोई करता है तो उसके क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है कार्य करने के, उसके बारे में, इमरजेंसी कुछ होता है तो उसके लिए क्या फैसिलिटी है, क्या इमरजेंसी कंटैक्ट नंबर कुछ है जिस पे जो है तुरंत कुछ रिस्पांस मिल सके, इमरजेंसी में उसको जो है एक्शन लिया जा सके। तो इन सभी सिस्टम, लोगों का जो है कि कोई न्यू एम्प्लॉय आ गया तो उसका किस प्रकार से लोगों के साथ अट्रैक्शन होता है, किस कैसा उसको कार्य देते हैं, उसके बारे में भी जो है यह ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल देखने का कार्य करती है। नेक्स्ट सेक्शन है 2.06, इसमें है मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल रोड्स रिस्क इंक्लूडिंग ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। तो इसमें क्या देखा जाता है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, डिफेंसिव ड्राइवर ट्रेनिंग्स फॉर ड्राइवर एंड स्टाफ एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रैफिक मार्शल्स। तो इसमें जो ड्राइवर्स आते हैं, व्हीकल का इंस्पेक्शन होता है, ड्राइवर जो आते हैं, ड्राइवर को ट्रेनिंग देना, उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। इसके बाद जो है जो व्हीकल को गाइड करने के लिए मार्शल होने चाहिए, फ्लैगमैन होना चाहिए,
उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है 2.07, इसमें है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस। इसमें क्या चेक करना है, लिस्ट ऑफ ऑल लिफ्टिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, लिफ्टिंग प्लान फॉर क्रिटिकल लिफ्टिंग, डिप्लॉयमेंट ऑफ लिफ्टिंग सुपरवाइजर, ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर एंड हेल्पर्स, थर्ड पार्टी एग्जामिनेशन, मेंटेनेंस लॉगबुक, ब्रेकडाउन रिकॉर्ड्स एंड प्लान मेंटेनेंस शेड्यूल्स। ये सभी डॉक्यूमेंट्स इसके अंतर्गत चेक किए जाते हैं। इसके बाद है सेक्शन 2.08, इसमें है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्रेशर सिस्टम। तो इसमें क्या चेक किया जाता है, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस चेकलिस्ट प्रोसेस। तो इसमें जो है आपका इंस्पेक्शन, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन है, आपका वीकली इंस्पेक्शन है, मंथली इंस्पेक्शन है, आप मेंटेनेंस जो है उसका चेकलिस्ट है, उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 2.09, इसमें है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस। तो हैजर्डस सब्सटेंस इसमें जो है उसका किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, इसमें क्या देखा जाता है, प्रॉपर स्टोरेज, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल प्रोसीजर। तो जो आप हैजर्डस वेस्ट है तो उसका जो है क्या आपका जो है किस प्रकार से स्टोर करते हैं, उसको हैंडलिंग किस प्रकार से करते हैं, डिस्पोज करने का उसका जो है आप डिस्पोजल करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है आपका, उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 2.10, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ कन्फाइंड स्पेस वर्क। तो इसमें क्या चेक किया जाता है, कन्फाइंड स्पेस परमिट एंड प्रोसेस। तो कन्फाइंड स्पेस में एंट्री का प्रोसेस क्या है उसको चेक किया जाता है, और परमिट का क्या सिस्टम है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 2.11, इसमें है मैनेजमेंट ऑफ एक्सकवेशन एंड वर्क बिलो ग्राउंड। तो इसमें अगर एक्सकवेशन का कार्य हो रहा है या फिर ग्राउंड के नीचे जो है अगर कुछ एक्टिविटी है उसके बारे में है। इसमें जो है परमिट, हीरा एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स एंड डेब्रिज डिस्पोजल प्रोसेस। तो इन सभी को देखा जाता है। इसके अंतर्गत आपके पास अप्रूवल होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, और ट्रेनिंग रिकॉर्ड जो उसके अंतर्गत कार्य करेंगे उनको ट्रेनिंग दिया हुआ उसका रिकॉर्ड इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 2.12, इसमें है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इसमें देखा जाता है लोटो एंड इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित रिकॉर्ड्स इसमें जो है देखे जाते हैं, अगर लोटो लॉग आउट टॉग आउट है और इंस्पेक्शन चेकलिस्ट है, उन सभी को इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 2.13 में है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ नॉइज एंड वाइब्रेशन। तो इसमें जो है नॉइज मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, आपका नॉइज मॉनिटरिंग रिपोर्ट होना चाहिए, उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 2.14 में है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो भी पीपीई है उसका कंट्रोल कैसा है, जैसे डिस्पोजल प्रोसेस एंड इंस्पेक्शन ऑफ पीपीई। तो डिस्पोजल प्रोसेस, आपका जो पीपीई आता है उसको क्या करते हो, आपका जो वेस्टेज होता है, जो खराब होते हैं, स्क्रैप होते हैं, उसको क्या करते हो, किस प्रकार से उसको डिस्पोज करते हो, और उसका इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग किस प्रकार से करते हो, उन सभी रिकॉर्ड्स को इसके अंतर्गत देखा जाता है। इसके बाद है सेक्शन 2.15 में वर्क प्लेस वेलफेयर। तो इसमें क्या चेक किया जाता है, हाउस कीपिंग, स्टोरेज, वेलफेयर फैसिलिटीज ETC। तो जो वेलफेयर फैसिलिटीज हैं साइट पे जो वर्कर्स को दिया जाता है, जैसे आपका टॉयलेट है, यूरिनल है, फर्स्ट एड है, लिविंग रूम है उनको सोने के लिए, और वहाँ पर बराबर इल्यूमिनेशन होना चाहिए, फैन होना चाहिए, जो भी वेलफेयर फैसिलिटीज हैं उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 2.16, इसमें है इमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। तो इसके अंतर्गत इमरजेंसी प्लान, मॉकड्रिल, रिपोर्ट्स एंड शेड्यूल्स। तो इसमें जो है साइट से रिलेटेड जो इमरजेंसी प्लान बनाते हैं वो, और मॉकड्रिल किए हैं वो, और उसका जो है शेड्यूल है इमरजेंसी मॉकड्रिल का, तो उन सभी चीज़ों को इसके अंतर्गत चेक किया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 2.17, इसमें है फायर सेफ्टी मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत है प्रोटेक्टिव एंड प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। इसके अंतर्गत चेक किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर रिकॉर्ड्स। तो इसके अंतर्गत फायर एक्सटिंग्विशर से संबंधित रिकॉर्ड्स उसके जो भी होते हैं उसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है 2.18, इसमें है वेल बीइंग एंड साइकोसोशियल रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत वर्कर्स मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग सच एज स्ट्रेस, पुअर कम्युनिकेशंस एंड एक्सेसिव वर्क, मेडिकल रिपोर्ट्स आदि इसके अंतर्गत चेक किया जाता है।